Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, why should biodegradable and non-biodegradable waste be discarded in two separate dustbins? तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को दो सेपरेट डस्टबिन में क्यों डिस्कार्ड करना चाहिए, राइट? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट and non-biodegradable waste and non-biodegradable waste. ठीक है, तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द वेस्ट विच कैन बी डिग्रेडेड इन नेचर by living organisms. So these are waste that can be degraded by bacterial actions. और वहीं पे अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वेस्ट that cannot be degraded by bacterial actions. ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों वेस्ट की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है, एक ऐसा वेस्ट है जिसको डिग्रेड नहीं करा जा सकता और एक ऐसा वेस्ट है जिसे डिग्रेड करा जा सकता है बाय बैक्टीरियल एक्शंस. तो इन दोनों को अलग अलग डस्टबिन में डिस्कार्ड करने का ये मतलब है कि दोनों की जो प्रोसेसिंग है वो एफिशिएंटली हो सके. देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करा जाएगा? डिग्रेड करा जाएगा बाय बैक्टीरियल एक्शन. ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो मेन्योर बनाने के लिए भी यूज करा जाता है. कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ओनली ऑर्गेनिक मैटर. ओके, अगर मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करूं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करा जाता है. दे आर यूजुअली रिसाइकल्ड. तो अगर उसको रिसाइकल करना है तो उसको अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी मैक्सिमम अमाउंट में रिटेन करनी होगी. ठीक है, तो इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करते हैं? हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल यूजुअली नहीं करते, हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करते हैं, राइट? तो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? फाइनल आंसर होना चाहिए कि वी शुड डिस्कार्ड देम इन सेपरेट डस्टबिन टू treat them and discard them efficiently. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.